हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो केवीएस और एनवीएस पीजीटी बायोलॉजी एग्जामिनेशन की जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें क्लास 11th बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है प्लांट किंगडम, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ना चाहिए, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें से जो सबसे पहला, इसमें एक्चुअल में प्लांट किंगडम में क्या है, डिफरेंट टाइप के जो हमारे ग्रुप्स हैं जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स, इनके बारे में स्टडी करना है और इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम एल्गी के बारे में बात करें कि एल्गी से हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आ जाता है रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इसमें आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में देखना है, एसेक्सुअल के बारे में देखना है और सेक्सुअल के बारे में देखना है। सेक्सुअल की अगर हम बात करें तो इसमें 3 तरह का रिप्रोडक्शन हो जाता है, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous। तो तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है ये आप जानिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप का इसमें पाया जाता है, एक होता है बाइनरी फिजन और दूसरा होता है आपका फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जैसे कि फिलामेंटस एल्गी में पाया जाता है। देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो इसमें अगर देखें तो आर.एच. व्हिटेकर ने एल्गी को क्लासिफाइड किया था 3 डिफरेंट क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसमें ऑरेंज कलर का एक पूरा चार्ट बना हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, वो आपको पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर अगर हम देखें तो 3 क्लासेस का जिक्र आता है, 3 क्लास दिए हुए हैं आपके। क्लोरोफाइसी है जिसको ग्रीन एल्गा बोलते हैं, रोडोफाइसी है जिसको रेड एल्गी बोलते हैं और फियोफाइसी है जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। तो अब ये जो 3 क्लास हैं इनमें से आपको पढ़ना है 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है। एक तो मेजर पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाएंगे और दूसरा स्टोर फूड क्या रहेगा। तो इसी के ऊपर आपका हमेशा और एग्जाम्पल 3 चीज़ें आपको देखनी रहेंगी, एक तो मेजर पिगमेंट्स, दूसरा स्टोर फूड और तीसरा एग्जाम्पल। अगर हम बात करें क्लोरोफाइसी की, जिसको हम लोग कॉमनली ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, तो अगर पिगमेंट इसमें बात करें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये प्रेजेंट होता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो स्टार्च के फॉर्म में रहता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो क्लाइडोमोनास जिसका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, वॉलवॉक्स है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरो वगैरह है और कारा है। तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके क्लोरोफाइसी या फिर ग्रीन एल्गी में। इसके बाद सेल वॉल जो इसके अंदर होती है सेलुलोज की बनी होती है, बाकी जनरल चीज़ें। दूसरा इसमें आता है फियोफाइसी, वही 3 चीज़ें आपको यहाँ देखना है। अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो इसके पास होता है मेंटॉल और लैमिने, अगर हम पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होता है और फ्यूगोजैंथिन होता है, कैरोटिनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स होता है। जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो लैमिनिन और मैनिटॉल होता है। एग्जाम्पल जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एक्टोकार्पस आता है, डिक्योटा आता है, लैमिनेरिया आता है, सरगासम और फ्यूकस आता है। फिर जो तीसरा क्लास हमारा आ जाता है एल्गी में ही, वो आता है रोडोफाइसी, कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। अगर हम इसमें सेल वॉल या पिगमेंट्स की बात करें कि कौन से पिगमेंट्स होते हैं, तो क्लोरोफिल ए और डी जो होता है वो प्रेजेंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आर फाइकोरेथ्रिन होता है। ठीक है, और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। और एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीसिफोनिया है, पॉरफायरा है, जिलेडियम है और ग्लेसेरिया है। जो जिलेडियम और ग्लेसेरिया होते हैं इससे हम लोग अगार अगार भी ऑब्टेन करते हैं, विच आर कॉमनली यूज इन टिश्यू कल्चर। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या है, कुछ एल्गी के आपको एग्जांपल ध्यान देना पड़ेगा और वो उनका यूज़ क्या है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें एल्जिन की, तो एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, कैरेजिनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी। जो अगार अगार सब्सटेंस होता है इसको हम ऑब्टेन करते हैं जिलेडियम ग्लेसेरिया से, जैसा कि अभी हमने बताया। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। जो कॉलरेया है ये एक ग्रीन एल्गा है और इसका हम यूज़ करते हैं जो स्पेस ट्रेवलर होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको एल्गी से देखना है। देन दूसरा जो हमारा ग्रुप आ जाता है वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को कॉमनली हम लोग एम्फीबियन और प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब पानी वहाँ प्रेजेंट रहेगा। फिर थोड़ा सा इनका जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर आप बात कर लेंगे। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है मार्चेंटिया का एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यूपी के जो एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछा था और जो लास्ट ईयर का जो केवीएस का एग्जामिनेशन था उसमें भी आया था कि जो एंथ्रीडियोफोर होता है और जो आर्चिगोनोफोर होता है और जेम्मा कप्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मार्चेंटिया। जो एंथ्रीडियोफोर होता है ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, जो आर्चिगोनोफोर होता है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। आर्चिगोनोफोर जो होगा ये एग देगा, एंथ्रीडियोफोर जो होगा ये एंथ्रोजॉइट्स देगा। और इन्हीं दोनों का जो है फ्यूजन हो जाता है वाटर के अंदर और इसी से बन जाता है हमारा जाइगोट बनता है, फिर उससे एम्ब्रियो, फिर उससे स्पोरोफाइट बनता है। जो अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें कि भाई जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इसमें कौन सी डोमिनेंट फेज होती है, तो जो गैमीटोफिटिक फेज होती है वो डोमिनेंट होती है, स्पोरोफिटिक फेज जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है,
फिर इसी में आपका जो ब्रायोफाइट्स होते हैं या जो उसी में मॉसेस होते हैं, इसमें प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है फ्यूनेरिया का, तो वो आप देख लेंगे गैमेटोफाइट को, स्पोरोफाइट को, कैप्सूल, सीटा, फुट और राइजोइड्स। देन कम्स टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को कॉमनली वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू तो होते हैं लेकिन कोई भी इसके अंदर का सीड्स या फिर फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इनको हमने क्लासीफाई किया है दो टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर लीव्स। तो एक होते हैं मैक्रोफिलस, जिसके अंदर एग्जांपल आता है फंस, क्योंकि इसकी पत्तियां आप देखोगे काफ़ी बड़ी रहती हैं। दूसरा जो माइक्रोफिलस है, माइक्रो स्मॉल, इसमें आ जाता है आपका सलेजला। ठीक है, नाउ इसको हमने फिर से क्लासीफाई किया है टेरिडोफाइट क्लास को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पोर्स। एक होते हैं होमोस्पोरस, दूसरे होते हैं हेट्रोस्पोरस। इसमें क्या करेगा, आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे देगा, 5 है। फिर कहेगा पिक हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन एग्जाम्पल आर होमोस्पोरस, या ऊपर दिए हुए जितने भी एग्जाम्पल है उनमें से कितने हेट्रोस्पोरस हैं। तो आपको सारे के नाम आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम होमोस्पोरस की बात करें तो इसमें सिलोटम आता है, लाइकोपोडियम आता है, इक्विसिटम आता है, ड्राइप्टेरिस आता है और एडियंटम आता है। अगर हेट्रोस्पोरस की हम बात करें तो इसके अंदर आता है सेलेजल्ला, एजोला और साल्विनिया। साल्विनिया जो होता है ये एक्वाटिक रहता है। ठीक है, फिर लाइफ साइकिल आ जाती है टेरिडोफाइट की। ठीक है, इसको जरा देख लेंगे। ठीक है, देन कम जिम्नोसोम। जिम्नोसोम जो होते हैं ये सबसे पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था कि कोरोलॉय रूट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके जिम्नोसोम में, या और बेटर आंसर अगर हम बताएं तो साइकस में। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पाइनस का ट्री होता है, ये माइकोराइजा जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको ये शो करता है। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो स्टेम होता है उसमें 2 आपके अनब्रांच होते हैं साइकस की, अगर ब्रांच जो होती है वो पाइनस की होती है। फिर इसमें मेल और फीमेल आपको कोन होते हैं। जो मेल कोन होता है उसको मेल स्टोबलाई बोलते हैं, फीमेल वाले को फीमेल स्टोबलाई बोलते हैं। मेल वाला जो है उससे मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, और उस जो फीमेल स्टोबलाई उससे मेगास्पोर, मदर सेल, फिर एग सेल और फिर ओव्यूल्स बनेंगे। पॉलिनेशन बाय एयर होता है, ये तो आपको मालूम है, एनीमोफिली होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एंजियोस्पर्म एग्जाम्पल आप देख लेना। इसके अंदर आपका जो होता है पाइनस जर्डियाना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल पूछता है जिससे चिलगोजा ऑब्टेन करते हैं। दूसरा जो टॉलेस्ट हमारा ट्री है वो है सिकोया जाइजेंटिया। ठीक है, वो भी इसी जिम्नोस्पर्म के मेंबर से ही आता है। फिर आपका एंजियोस्पर्म्स आता है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन, डाइकॉट, मोनोकॉट। ये आप लोअर क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इसकी लाइफ साइकिल देख लेंगे, और इसमें एक तो डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन आता है। ठीक है, तो ये बड़ा टियर 2 एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन किसे कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का जिक्र मैंने किया था पहले वाली वीडियोज़ में कि जो मेल गैमीट होता है, एक मेल गैमीट जाके फ्यूज़ करता है एक्स सेल के साथ में और बनता है क्या, जाइगोट। दूसरा जो मेल गैमीट होता है वो जाके फ्यूज़ करता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, और बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सिंस द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्वाइस, इस वजह से इसको बोल देते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन कह देते हैं। अब इसमें जो फ्यूजन होता है वो होता है 3 न्यूक्लियाई का, 2 मेल गैमीट के हो जाएंगे, 1 फीमेल का, इस वजह से इसको बोलते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर से ध्यान देना है। सबसे लास्ट में इसमें आ जाता है आपका डिफरेंट टाइप की जो लाइफ साइकिल्स हैं। ठीक है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इनकी जनरल डिफिनीशंस आप देख लेना, और किस किस प्लांट में कौन कौन सी लाइफ साइकिल पाई जाती है वो आप देख लेना। तो इतनी चीज़ें अगर आप कवर कर लोगे इस चैप्टर से, तो आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर हो जाएंगे। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ सकता है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लेकिन अगर सारे चैप्टर्स में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो जो एल्गी वाला फ्लो चार्ट दिया हुआ है वो है, ब्रायोफाइट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे। थैंक यू सो मच।